गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 साइंस का बेटा आपका क्या टॉपिक है? देखो, मैंने आपको करवाया था समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे फाइंड आउट करते। जैसे विद्युत क्षेत्र मतलब गोले के बाहर, गोले के पृष्ठ पर, गोले के भीतर, इन तीन जगह हमने सॉल्यूशन किया था, डेरिवेशन निकाला था। अब इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ बेटा। न्यूमेरिकल क्या है आपका? क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले को एक कूलाम आवेश से आवेश से आवेशित करने पर, अब हम क्या कह रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर की तो त्रिज्या है और उस पर एक कूलम आवेश हम दे रहे हैं, इसको आवेशित कर रहे हैं। तो क्या क्या फाइंड आउट करना है हमें? ए पे फाइंड आउट करना है बेटा। हमें क्या करना है? गोले के केंद्र पर, गोले के केंद्र पर, बी है आपका गोले के केंद्र से 5 सेमी दूरी पर, गोले के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर। सी है बेटा आपका, सी क्या दे रखा है? गोले के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर, गोले के गोले के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर। और डी ऑप्शन है बेटा आपका, डी में क्या दे रखा है कि गोले के केंद्र से 15 सेमी दूरी पर, गोले के केंद्र से 15 सेंटीमीटर दूरी पर, ये है बेटा। देन अब क्या कह रहा है आपका? ये हो गया स्थित वायु में बिंदुओं पर, स्थित वायु में बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ज्ञात करनी है। अब क्या कर रहा है? फर्स्टली बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है चालक के गोले के केंद्र पे। हमने पढ़ा था डेरिवेशन कि गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा शून्य होती है। तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा 0। तो इसका आंसर है फर्स्ट कि गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा शून्य होती है। क्या कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र के
गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की शून्य तीव्रता क्या हो रही है, शून्य। सेकंड क्या कह रहा है बेटा, गोले के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर, तो गोले की त्रिज्या तो क्या होगी 10 सेंटीमीटर है हमारा। देखो ये हमारा गोला है, यहाँ से यहाँ तक की कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर पे निकालेंगे तो ये भी क्या है गोले के अंदर ही आ रही है, तो इस पर भी क्या हो जाएगी हमारी तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाएगी। तो क्या कह रहा है कि गोले के आंतरिक बिंदु है, तो गोले के अंदर क्या हो रहा है कि देखो स्मॉल आर तो हमें क्या दे रखे 5 सेंटीमीटर और कैपिटल आर हमारी क्या हो गई 10 सेंटीमीटर। तो ये भी क्या हो रहा है बेटा गोले के अंदर ही हो रहा है, तो इस पर भी क्या हो जाएगी E = 0 हो जाएगी। अब थर्ड कंडीशन क्या आ रही है बेटा हमारी, देखो थर्ड कंडीशन हमारी क्या है, देखो थर्ड कंडीशन है हमारी क्या है, गोले के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर, तो ये बेटा हमारा गोला है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, इसके 10 सेंटीमीटर है, अर्थात ये क्या हो गया बेटा पृष्ठ पर, ये हो गया हमारा पृष्ठ के ऊपर। तो क्या कह रहा है पृष्ठ के ऊपर हो रहा है, तो हमारा सी पॉइंट काट रहे हैं हम गोले के R = 10 सेंटीमीटर, अर्थात गोले के पृष्ठ पर। अब गोले के पृष्ठ पे निकालेंगे तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था E = क्या था बेटा Q/4 पाई ε0 R का स्क्वायर था हमारा बेटा। तो अब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो हमारा क्यू की वैल्यू क्या दे रखी है 1 कूलम, 1 कूलम की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1 × 10⁻⁻6, क्योंकि वायु में होगा तो 10⁻⁻6 हो गया हमारा। देन आर क्या दे रखी है हमारी कैपिटल आर बेटा 10 दे रखी है, तो 10 का क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या करेंगे 10 × 10⁻², क्योंकि इसको मीटर में चेंज कर दिया स्क्वायर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान क्या होता है 9 × 10⁻9 होता है हमारा बेटा। तो E = अब क्या आ जाएगा बेटा हमारा, देखो माइनस की 4 है, अब हम में जाएंगे तो प्लस की हो जाएंगे, कितना बच गया ये हमारा बच गया बेटा 9 × 4 और 9 कितने हो गए 13 हो गए ना, 13 में से 6 गए तो कितने बच गए 7, 7 में से 1 कम कर दो, 10 से डिवाइड करेंगे कितने बच गए बेटा 6 बच गए हमारे। तो कैसे होगा देखो, नाइन मल्टीप्लाई 10⁻9 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 और डिवाइडेशन बाई हमारा है 10 का क्या हो गया बेटा 100 हो गया ना हमारा, मल्टीप्लाई 10⁻⁻4, तो माइनस के 4 अब हो जाएंगे तो प्लस के 4, ये कैंसिल हो गया हमारा, और कितना बच गया E = बच गया हमारा 9 × 10⁻7 बच गया, और मल्टीप्लाई 10⁻⁻2, तो क्या बच गया बेटा हमारा 9 × 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। ये था हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। यहाँ तक बेटा मेरे हिसाब से क्लियर होगा। सेंटर पे 0 है, गोले के अंदर ही है तो भी क्या हो जाएगा 0, इसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पे ये निकल गया। अब क्या करेंगे 15 सेंटीमीटर पे, तो 15 सेंटीमीटर था क्या हो गया गोले के बाहर, गोले के बाहर वाला जो डेरिवेशन था हमारा वो क्या आएगा बेटा, देखो गोले के बाहर का जो हमारा था, तो क्या कह रहा है कि R = हमारा 15 सेंटीमीटर
और कैपिटल आर इज इक्वल टू क्या है बेटा हमारा 10 सेंटीमीटर। तो ई का जो हमारा फॉर्मूला था वो तो क्या था, क्यू अपॉन क्या था 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल आर का स्क्वायर। तो क्यू का हमारा क्या था 1 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस में 6 डिवाइड बाई कितना हो गया 15 गुना 10 टू पावर माइनस में 2, ये इसको मीटर में चेंज किया इसका स्क्वायर, और मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 9, जिसका क्या हो गया बेटा हमारा हो गया 9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर में 3 डिवाइड बाई 15 गुना 15 225 गुना में 10 की पावर माइनस में 4, ये अब में जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे, तो कितना हो गया यहाँ 7 हो गया। इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब क्या करेंगे डिवाइड कर देते हैं बेटा। तो E इज इक्वल टू इसको डिवाइड करेंगे हम कितने 900 गुणा 10 की पावर 5 कर देते हैं हम, और डिवाइड बाई 225। तो आगे क्या आ जाएगा हमारा कि भी 4 पर कट गया 1 और 4, क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ये आ गया गोले के बाहर की ओर। यहाँ तक बेटा क्लियर है सभी को, कोई प्रॉब्लम इसमें? मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि हमने सेंटर पे भी पढ़ा, गोले के अंदर 5 सेंटीमीटर पे, फिर गोले के पृष्ठ पे, गोले के बाहर। अब इससे आगे हम करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या होगा बेटा 10 सेंटीमीटर क्या है व्यास है बेटा। अच्छा, एक गोले के एक समान रूप से आवेशित किया गया है ताकि उसकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात ई सतह पे क्या दे रखा है, ई सतह पे आपको दे रखा है 5 गुणा 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर, ये दे रखा है। देन सेकेंडली क्या दे रखा है आपको, गोले के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। गोले के केंद्र से कितनी दूरी पे है बेटा 25 सेंटीमीटर दूरी पे है। तो हमारा स्मॉल आर क्या दे रखा है 25 सेंटीमीटर। उसके ऊपर क्या कह रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है हमारी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या दे रखा है बेटा हमारा, जो आवेश हमें दे रखा है क्या कह रहा है कि 10 सेमी व्यास के एक गोले के एक समान रूप से आवेशित किया जाता है ताकि इसकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है हमारी, इससे 25 सेंटीमीटर दूरी पर आवेश कितना स्थित है, क्यू का मान क्या दे रखा है हमें 5 गुणा 10 की पावर माइनस 2 कूलम। क्लियर? तो अब क्या करें, हमने फॉर्मूला पढ़ा था, माना गोले को क्यू आवेश दिया जाता है तो क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर, ये था हमारा। तो अब क्या करें, गोले के बाहर r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो गोले के बाहर r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी बेटा, E इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और स्मॉल r इसका, इन दोनों को डिवाइड कर दें, ये क्या है E सतह पर, ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा अब देखो हमारा E अपॉन में E सतह, तो इजिकल टू क्या आ जाएगा हमारा कैपिटल का तो आर इसके डिवाइड बाई स्मॉल का आर इसके 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैंसिल, क्यों से क्यों कैंसिल,
ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा हमारा। तो क्या बन जाएगा, E इज इक्वल टू हमारा बन जाएगा बेटा E सतह गुणा में आर स्क्वायर अपॉन में स्मॉल आर का स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। E इज इक्वल टू हमारा क्या दे रखा है बेटा, 5 गुणा 10 की पावर 5, इस कैपिटल आर, यहाँ आर 10 सेंटीमीटर दे रखा हमें, तो क्या हो जाएगा, व्यास की आधी क्या होती है हमारी, त्रिज्या होती है, 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर और डिवाइड बाय 25 का स्क्वायर। ये क्लियर यहाँ तक। अब क्या करेंगे हम, यहाँ 5 गुणा 5 गुणा कितना हो गया, 5 गुणा 10 की पावर 5 गुणा में 25 और डिवाइडेशन बाई 25 गुणा में 25 से 25 1 5। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, इस टाइप से भी लिख सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 4 डिवाइड बाई 5 1 एंड 2 क्या बच गया, 2 गुणा 10 की पावर 4, ये बच गया हमारा। ये क्या गया हमारा, वोल्ट पर मीटर। अब क्या कर रहा है, हमें आवेश पर बल ज्ञात करना है। तो F इजिकल टू क्या होता है बेटा हमारा, क्यू ई होता है हमारा। F इजिकल टू क्या होता है हमारा, क्यू ई। तो F इजिकल टू हमारा होता है क्यू ई। तो क्या हो जाएगा हमारा, F क्यू की वैल्यू हमें क्या दे रखी थी बेटा, 5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस में 2 कूलम दे रखी थी। अब क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई में ई की वैल्यू क्या आ गई हमारा, 2 गुणा 10 की पावर 4। तो क्या हो जाएगा हमारा, F इज इक्वल टू 10 गुणा में इसके माइनस और ये हो गया। तो F इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा बेटा, 10 टू पावर में कितना दे रखा था बेटा हमें कि यही दे रखा था, 5 गुणा 10 की पावर माइनस में 2 कूलाम दे रखा था। तो 5 गुणा 10 की पावर 2 दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा हमारा। देन अब क्या करेंगे इसके बाद में, ये तो थे बेटा आपके न्यूमेरिकल। अब इससे आगे एक न्यूमेरिकल दे रखा है, वो बेटा आपको करना है सभी को। सिंपल सा है, जैसे पहले केंद्र पे आंतरिक बिंदु पे हो जाएगा, उसके बाद में गोले की सतह पर हो जाएगा, पृष्ठ के बाहर हो जाएगा। आज के लिए बेटा इतना ही। कल हम आपका नेक्स्ट टॉपिक करवाएंगे, इससे आगे आवेशित चालक की सतह पर बल कैसे फाइंड आउट करते हैं। थैंक यू।